वक्त हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी अकेले खासतौर पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सोचें जो हैं वो आपके जहन में आ रही होती हैं. दिमाग आपका चल रहा होता है, आपके पांव एक्सीलेटर पे, हाथ आपके स्टीयरिंग पे, लेकिन माइंड अपना वर्किंग कर रहा होता है. तो कुछ ऐसे ही कुछ एक शेर मेरी दिमाग से गुजरा और वो के कुछ साल पहले उस पर मैंने बात भी की थी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी कर्रूबियां. अब आप कहेंगे कि इतना शकील और इतना मुश्किल सा शेर मैंने आपको सुना दिया. ये मीर दर्द का शेर है और उसमें सिलसिला कुछ यूं था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करूबियां, यानी फरिश्ते के इंसान को दर्द के लिए पैदा किया, वरना अल्लाह ताला की इताअत के लिए तो फरिश्ते ही काफी थे. तो मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविजन का जब सफर शुरू हुआ तो रेडियो तो चूंकि बहुत पहले शुरू हो गया था, तो उसके बाद जब पाकिस्तान टेलीविजन का सफर शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद के बहुत पाकिस्तान के बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूसर थे. नाम था उनका सैयद शाकिर उजैर और जनरल मैनेजर भी रहे इस्लामाबाद सेंटर के और फिर डायरेक्टर प्रोग्राम भी रहे पाकिस्तान टेलीविजन के. तो हमारा नया नया बैच पाकिस्तान टेलीविजन एकेडमी से निकला तो आतिश उस वक्त खूब जवान भी था. तो एक दिन और उनका बड़ा रूहानी और सिलसिला था सैयद शाकिर उजैर साहब का. तो उनसे जब भी उनके कमरे में बैठ के गुफ्तगू होती, सैयद शाकिर उजैर वही है जिन्होंने गेस्ट हाउस प्रोड्यूस किया था, जो जिसमें जॉन रैम्बो उसके जो खालिक थे, तख्लीकार थे, वो थे सैयद शाकिर उजैर साहब. एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम. और तो एक दिन मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि जी शाकिर साहब बड़ा मामला खराब है. कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरे साथ मसला ये है कि मैं अगर रोड किनारे एक किसी बच्चे को देखता हूं बुरी हालत में, या इवन किसी जानवर को भी बिलखते देखता हूं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कैफियत मेरी खराब हो जाती है. तो किसी को तकलीफ में देख के तो मैंने कहा जी ये जो दर्द है ये नहीं संभाला जा रहा. तो मुझे याद है कि मैंने आंखों में आंसू आ गए मेरे कि मैंने उनसे कहा जी मुझे जो है ना ये बड़ा मसला है तो और मैं इससे निजात चाहता हूं. तो उन्होंने बड़े प्यार के साथ, बड़ी शफकत के साथ उन्होंने मुझे एक बात समझाई. उन्होंने कहा यार आपको पता है आपके आप बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं कि दर्द जो है वो एक दौलत है और ये दौलत जो है वो हर किसी को नसीब नहीं होती, हर किसी को मयसर नहीं होती. ये तो बड़े स्पेशल लोग होते हैं जो इस किस्म का दिल रखते हैं. तो उनके जो मुर्शिद थे मखदूम साहब, इत्तेफाक से वो भी इस्लामाबाद तशरीफ लाए हुए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात उन्होंने करवाई. उन्होंने कहा बाबा जी इसको देखें जरा, ए मेरे को ला के रोंदा है कि मेरे लिए कोई ऐसी दुआ करेंगे मेरे से ये दर्द जो है ये दूर हो जाए ना. तो उन्होंने कहा अच्छा. तो उन्होंने फिर मुझे समझाया कि बेटा ये ऐसा दिल जो हर किसी की तकलीफ, हर किसी के दुख को अपना दर्द समझे, ये दिल बहुत कम है. तो अगर अल्लाह ताला ने आपको दर्द की दौलत अता की है तो आप खुश नसीब हैं. तो मुझे उनके जो मुर्शिद थे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी और बड़ी याद रह गई. तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम ये कहते हो कि मैं ये दुआ करूं कि अल्लाह ताला तुमसे दर्द की दौलत ले ले. उन्होंने कहा मुझे ये बताओ तो क्या तुम मजजूब बनना चाहते हो? मैं कहा हाँ जी मजजूब बन जाऊं तो ज्यादा अच्छा है. उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि मजजूब तो
किनारे पे, किसी रोड किनारे पे पड़ा रहता है, ठीक है, उसका तो एक तारा बज रहा होता है ना, तो उसको तो दुनिया की होश ही नहीं है, उसका मकाम तो उतना नहीं है जितना कि अहले अक्ल का है। तो उन्होंने कहा कि ये जो दौलत है ना दर्द की, ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो फिर पाकिस्तान की एक और बड़ी रूहानी शख्सियत हैं और उनसे भी बहुत फैज़याब होने का मौका मिला, बाबा याया। आपने उनकी किताब पिया रंग काला मैंने पढ़ी थी, तो फिर उनसे वो कैसे उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई वो भी इंशाल्लाह किस दिन बताऊंगा। लेकिन उनसे फिर मुलाकातें कुछ मुसलसल रही। तो एक सफर में बाबा याया, बाबा जी इस्लामाबाद तशरीफ लाए, तो हम एक सफर पे गए, तो रास्ते में बात हो रही थी इसी शेर के हवाले से कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करूबियां। करूबियां का मतलब फरिश्ते हैं, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करूबियां। तो बात हो रही थी बाबा याया साहब से, तो उन्होंने फरमाया कि यार देखो, रोबोट में और इंसान में क्या फर्क है। मैंने कहा जी इंसान तो आजाद है, वो जो करना चाहे, जबकि रोबोट को तो एक फिक्स्ड प्रोग्राम दिया जाता है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। तो उन्हें कहा कुछ ऐसा ही सिलसिला है करूबियां यानी फरिश्तों का, कि उनकी तो चिप फिक्स्ड है ना, तो इंसान का मर्तबा जो है वो थोड़ा सा बुलंद है उनसे, कि हमारे साथ नफ्स को भी लगा दिया गया और फिर हमें इम्तिहान में भी डाल दिया गया। तो उन्होंने कहा कि बाबा याया साहब ने फरमाया कि बाबा साहब कुछ नाराज हैं मुझसे, अब काफी मुद्दत हुई उनसे मुलाकात नहीं हुई, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनके दर पे हाजिरी दूं और उनसे भी मुलाकात करें। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो तो रोबोट हैं और आप तो अफजल हैं, और ये दर्द ही जो है यही आपको मुख्तलिफ करता है उनसे। तो बात ये हो रही थी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो शायर ने यह सोचा कि इंसान दौलतमंद हो तब भी इंसान है, गरीब हो तब भी इंसान है, दौलत में कमी बेशी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मर्तबे की कमी बेशी हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, मगर दर्द ना हो तो कहते हैं कि इंसान इंसान नहीं रहता। तो मैं ये सोच रहा था कि जो दर्द वाला दिल होता है वो नरम दिल होता है, गुदास होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि नरम दिल और सख्त दिल दो चीजें बयान की जाती हैं। एक सख्त दिल लोग होते हैं ना, वो सख्त जब हो जाती है कोई चीज ना, तो उसके अंदर कोई चीज पेनिट्रेट नहीं कर पाती, अंदर नहीं जा सकती। तो क्या नहीं अंदर जा सकता, किसी दूसरे का दर्द वहां पे अंदर नहीं जा सकता। तो जब दिल नर्म होता है तो उसमें गुंजाइश होती है किसी चीज को समो लेने की। तो रोशनी जो है वो किसी हार्ड चीज पे जब आप डालेंगे तो अंदर रोशनी नहीं जाएगी। गुदास नरम चीज पे जब रोशनी पड़ती है तो रोशनी अंदर जाती है। तो दर्द जो है वो इंसान के लिए लाजिम है। दर्द का मानी क्या है? किसी के दर्द के साथ एहसास पैदा करना, यानी कोई तकलीफ में है आपके सामने, किसी दर्द में है, मुब्तला है और आपको उसका एहसास है, तो ये इंसान होने की बड़ी निशानी है। आपने सुना हुआ ना कि इताअत के लिए फरिश्ते कम तो नहीं थे ना, तो कुछ जैसे शेर था कि वरना ताअत के लिए, मीर दर्द का शेर है कि वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियां। तो अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, किस लिए किया? कि ताकि मैं पहचाना जाऊं। तो इस पहचान में मानने वाला और ना मानने वाला भी शामिल है, इनकार करने वाला भी शामिल है और ना इनकार करने वाला भी शामिल है। आप देखें कि दुनिया में छोटे जानवर रहेंगे और बड़े जानवर भी रहेंगे, और इंसान को इम्तियाज क्यों हासिल है? हम क्यों अशरफुल मखलूकात यानी बाकी मखलूकात से क्यों अफजल हैं?
जबकि फरिश्ते जो हैं वो बेहद इबादत गुजार हैं। इंसान क्यों मुमताज? क्योंकि उसके अंदर दर्द का इम्कान है। इसके मानी ये है कि ऐसा दिल जो बहुत ही वाबस्ता हो, यानी लगा हुआ हो किसके साथ? जो एहसास रखता हो, कायनात के मालिक के साथ ताल्लुक रखा जाए और दिल से उसकी इबादत की जाए, तो फिर इंसान बनता है, वरना नहीं बनता। आजकल की जिंदगी जो है उसका अलमिया बहुत डिफरेंट है, और वो ये है कि अब हम इतने मगन हो चुके हैं अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में, अपनी नोटों भरी जिंदगी में, कि हमें किसी का एहसास ही नहीं होता। एक वक्त हुआ करता था पुराने जमाने में, अगर लोग कोई किस्सा कहानी सुनाते थे तो सुनने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे, लोग रोना शुरू कर देते थे। हमें याद है, मेरा गांव है बालाकोट, और उस बालाकोट में सन 60s में कहीं रेडियो पहुंचा। तो वो कहते हैं कि वहां पे जिनके घर में वो रेडियो पहुंचा, वो बड़े वाला रेडियो सेट जो लकड़ी का बड़ा, अब तो एंटीक पीस है, बड़ा महंगा मिलता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि उस वक्त वहां पे जब रेडियो चलता था तो पुराने गाने चलते थे, तो गांव की तमाम औरतें वहां बैठा करती थी। गाने जब चल रहे होते थे तो वो रोती रहती थी, गाने सुन के उस ट्यून पे वो रोती थी। पुराने जमाने में अगर कोई किस्सा सुनते, हीर रांझे का किस्सा सुनाने वाले भी रो रहे होते थे और सुनने वाले भी रो रहे होते थे। और आज आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है, कितने लोग, हादसा हुआ, और हम एक नजर टीवी की तरफ देखते हैं और उसके बाद उस बात पे कहकहा लगाते हैं जो हमारे उस ड्राइंग रूम में, उस दफ्तर में, उस महफिल में चल रही होती है। हर आदमी अपने काम में मसरूफ है। वजह यह है कि तवज्जो जो है वो माले दुनिया पे हमारी मरकूज है, दुनिया के माल पे मरकूज है, इसलिए दर्द खत्म हो गया है। दर्द को खत्म करने वाली हुब्बे दुनिया के अलावा और कोई शय नहीं। यानी इस बात को मैं आसान लफ्जों में कहूं कि दर्द को कम करने वाली चीज जो है वो दुनिया की मोहब्बत है। जिस शख्स को यहां ठहरने की ख्वाहिश हो, दुनिया बनाने की ख्वाहिश हो, वो शख्स एहसास से आरी होता है। एक आदमी बड़ा खुश होके कह रहा था कि पीर साहब ने बड़ी दुआ दी, दुकान चलने लगी, ढेरों ढेरों नफा होने लगा। और उसने क्या किया? उसने हर चीज को महंगा कर दिया। और उससे क्या हुआ कि अपने जो भाई थे दूसरे, उनको नुकसान। जिस आदमी की इनकम बढ़ गई तो किसी न किसी को नुकसान होने का अंदेशा बढ़ गया। सामान के साथ मिलावट दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। तो एहसास वाले सामीन दिल से रुजू करें। अल्लाह की इबादत एक लफ्ज की इबादत है, एक अंदाज की इबादत है, एक एहसास की इबादत है, इज्तिमा की इबादत है, और अल्लाह ताला ने इसके औकात मुकर्रर किए हैं। आज बारिश हुई लाहौर में, कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं हुई, मैंने नहीं देखी, इस्लामाबाद में हुई कल। इसी तरह बारिश ना हो तो दुआ मांगते हैं और फिर बारिश हो जाया करती है। और कुछ लोगों के लिए दर्द की इबादत, आंसुओं की इबादत रखी गई है, और ये इबादत सब इबादतों पर हावी है, इसका अंदाजा कोई नहीं। तो बात यह है कि दर्द का मिल जाना ये अल्लाह ताला का फजल है। ये बात मुझे बहुत बाद में समझ आई, उस वक्त नहीं समझ आई। बहुत बेहिस जो दिल होता है, जिसमें एहसास ना हो,
उस पे अजाब करीब आ जाता है। दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला एहसास सलामत रखे, और एहसास कैसे मुमकिन है कि जब आपका राब्ता, आपकी मेडिटेशन हो, और जिस वक्त आपका राब्ता पक्का होगा तो उस वक्त जो है वो मामला ठीक होगा। तो ये दर्द कायम रहना चाहिए, क्योंकि दर्द ही आपको बचा सकता है। एक दूसरे का दर्द जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है, हर जी नफस का दर्द जो है, तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियां। तो सोचा कि आज आपके साथ इस दर्द और कुछ छोटे से वाकयात आपके साथ शेयर करूं।